कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2019 में जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों में से मानसिक योग्यता के जितने प्रश्न हैं उन सबको आपके सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से देखो और इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं और आप उसकी अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अगले वर्ष की प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस करके इसकी तैयारी कीजिए, प्रवेश परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। इसमें इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, इस प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। उन 4 आकृतियों में से एक आकृति आपकी भिन्न है। उस भिन्न आकृति को आपको पहचानना है और बाकी की 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से एक समान है, उनको आपको पहचानना है और जो भिन्न है उस पर टिक लगाना। ये आपका जो भिन्न आकृति वो आपका उत्तर होने वाली है। तो देखो प्रश्न, पहली आकृति को ध्यान से देखिए। पहली आकृति ये है हमारी, ठीक है। दूसरी आकृति को आप देखेंगे, दूसरी में क्या है। दूसरी को अगर इसी के समान लाने की कोशिश करेंगे, अगर इसको हम 90 डिग्री 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये आकृति हमें ऐसी मिलने वाली है। देखिए इस तरह से मैं बना देता हूं, लगभग इस तरह से मिलने वाली है। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये आकृति हमें इस तरह से, एक मिनट फिर से बनाता हूं मैं इसको। ये आकृति हमें इस तरह से मिलने वाली है। और दूसरी वाली आकृति को फिर घड़ी की विपरीत दिशा में इसी तरफ 180 डिग्री घुमाएंगे। इसको हमने घुमाया था आपका 90 डिग्री 90, ठीक है। इसको घुमाएंगे 180, ठीक। 180 क्यों घुमाएंगे? क्योंकि हमें पहली के समान रख के देखना है कि भिन्नता किसमें। तो इसको हम फिर से घुमाएंगे, देखिए तो ये हमारी ये पहली के समान ही आने वाली है। देखिए इस तरह से बनने वाली है। आप इसको घुमा के देखेंगे तो इस तरह से ये बनेगी। दूसरी आकृति को भी हम घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं तो जल्दी हमें पास पड़ेगा उस आकृति से मिलाना। तो 90 डिग्री हम घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको 90 डिग्री हम घुमाएंगे, इसको तो देखेंगे इस तरह से आकृति ये हमारी मिलने वाली है। ये देखिए, अब आपने देखा हमारी ये पहली, तीसरी और चौथी ये समान है और हमारी ये दूसरी वाली आकृति हमारी भिन्न आकृति है। तो हमारी दूसरी आकृति हमारी कैसी आकृति है? भिन्न आकृति है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इस दूसरे क्वेश्चन में भी यही कुछ सेम है कि आप में 4 आकृतियां दे रखी हैं, आपको उनमें से एक भिन्न आकृति निकालनी। तो इसको जल्दी से देखिए, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए 3 ये वृत्त हैं, 1 2 और ये 3 वृत्त हैं। 3 वृत्त के अंदर एक 3 भुजाओं वाली एक आकृति दे रखी है जिसको त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 और 3 वृत्त हैं लेकिन 4 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है। इस वाले में देखिए 1 2 3 4 वृत्त हैं और 4 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 वृत्त हैं इसमें और 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली आकृति रखी है। यानी इन तीनों में समानता क्या है? जितने वृत्त हैं उतने भुजाओं वाली आकृति अंदर रख ली, परंतु ये असमान हो गई हमारी दूसरी वाली, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या दे रखा है? 3 में भी आर यू और एन से मिलाकर कोई शब्द बना है। इसमें भी यू एन आर, यानी आर एन और यू से मिलाकर कोई शब्द बनना है। और इसमें देखिए, इसमें ये के शब्द अलग से दिख रहा है हमें, और इसमें आर एन यू से शब्द मिल रहा है। यानी तीनों में ये हमारी समानता है। हमारी तीसरी वाली भिन्न है, जिसमें हमें के का प्रयोग किया गया है। चौथे वाले प्रश्न में देखिए, इसमें क्या है, इसमें 3 वृत्त दे रखे। 3 वृत्त में से 2 एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहली में और दूसरी में देखिए ये भी 2 काट रहे हैं, तीसरी में भी 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी पहली, दूसरी और तीसरी समान है। ये चौथी में क्या है, ये तीनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। यार ये चौथी आकृति भिन्न होने वाली है। इस तरह से 4 प्रश्न आपके हो गए। प्रश्न नंबर भाग 2 में देखिए क्या पूछा गया है। भाग 2 में ये पूछा गया है
निम्न प्रश्नों में एक प्रश्नाकृति तथा उसके बाद 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उत्तराकृतियों में से प्रश्नाकृति के समरूप आकृति चुने। समरूप का मतलब समान, इसी के समान वाली। ये देखिए एक प्रश्नाकृति है, इन 4 आकृतियों में से 1 2 3 और 4, इन चारों में से एक सी के समान एक आकृति चुननी है। उसके लिए क्या करना होता है, आप देखिए सबसे पहले देखिए इस प्रश्नाकृति के अंदर जितनी भी आकृतियां ली गई हैं क्रम से उनको एक एक करके मैच करते जाते हैं, पूरी है कि नहीं। देखिए एक त्रिभुज लिया गया था, एक ये त्रिभुज यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसमें नहीं है और इसमें भी मौजूद है, यानी ये 3। दूसरा आप देखिए दूसरा चिन्ह क्या ले रखा है, दूसरे में की लाइन ले रखी थी, इसमें देखिए वो लाइन यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ पर ये तीर का निशान है और इसमें ये क्रॉस है इस तरह से। तो हमारी ये आकृति हम यहीं छोड़ देंगे, ये तो हमारी फाइट में ही नहीं है, ये तो बाहर होगी रेस से, ठीक है। अब दूसरी में देखिए, दूसरी में ये आकृति है, दूसरी में है बिल्कुल सेम आकृति, तीसरी में यहाँ नहीं है तो ये भी हमारी रेस से बाहर हो गई, चौथी में ये आकृति नहीं है, ये भी रेस से बाहर हो गई। तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें दूसरा आंसर इसका तुरंत ही प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, इसमें क्या है, 6वें में दे रखा है कि एक प्रश्नाकृति है, उसी जैसा है सेम 5 में जैसा, इसमें भी समान आकृति निकालनी है, प्रश्नाकृति के समान उत्तराकृतियों। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए एक ये क्रॉस है, ये तो सभी में दे रखा है इस तरह से क्रॉस, देखिए ये। अब दूसरा हम चेक करेंगे इसके अंदर, ये देखिए 2 लाइनें यहाँ हैं, इसमें 1 2 लाइनें यहाँ हैं, तो ये कहाँ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, ये हमारा क्रॉस हो गया। इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, ये भी हमारा फाइट से बाहर हो गया। इसमें 2 है यहाँ, इसमें भी 2 यहाँ है। अब जब 2 यहाँ है तो हम दूसरी आकृति भी चेक कर लेंगे, 3 और 3 है यहाँ, इसमें भी 3 यहाँ है, यहाँ लगभग। अब हमने बिल्कुल देखा दोनों को एक दूसरे मिला के, तो देखिए एक समान आकृति है ये दोनों, तो ये हमारा आंसर हो गया। 6वें के बाद हम 7वें प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न यहाँ दे रखा है, उत्तर हमारा यहाँ है, देखिए ये इसमें बेस से मिलाना है हमें, ठीक है। प्रश्नाकृति हमारी ये रखी है, उत्तराकृति हमारी यहाँ है। इसमें देखिए, इसमें ये पहले एक वर्ग देख लीजिए, चारों तरफ एक ये वर्ग दे रखा है, तो वर्ग तो सभी में है, देखिए 1 2 3 4। अब वर्ग के अलावा अब देखिए इसमें क्या है, वर्ग में दोनों तरफ ये तीर दे रखा अंदर की तरफ, तो इसमें देखिए इसमें भी तीर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों आकृति में तीर रखा है, इसमें नहीं है, तो ये तो क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए इसको लाइन से। उसके बाद अब देखिए अंदर ये निशान देखिए, ये यहाँ से एक लाइन काटने के बाद एक ये निशान है इसमें, ये किस किस में दे रखा, ये इसमें नहीं है तो ये हमारा काट दीजिए, ये इसमें है तो ये हमारी अभी फाइट में है और ये भी फाइट में है, ये तो निकल चुकी थी पहले ही, ठीक है। अब अगला इसमें देखिए, इसमें दूसरा निशान ये वाला है, यहाँ पर दूसरा निशान, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसमें है तो ये भी हमारी क्रॉस हो गई। 3 हमारी क्रॉस हो चुकी हैं। उसके बाद ये एक आकृति बची जो 3 नंबर वाली, ये हमारी सही आकृति है, परंतु फिर भी पूरा एक बार चेक कर लीजिए समान मिल रही है कि नहीं, एक बार इसको देख लीजिए, ये समान आकृति इसके होने वाली है कि नहीं। देखिए इस आकृति के समान होने वाली है कि नहीं, हमने इसको इससे मिलाया तो देखा तो बिल्कुल समान आकृति, हमारा राइट आंसर यही है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या है, 8वें में क्या है, 8वें क्वेश्चन में ये देखिए, ये एक वर्ग है, 8वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें देखिए एक वर्ग है। बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसको स्वयं भी हल्की अपना दिमाग लगाया कीजिए, तुरंत मैं सॉल्व तो करता ही आ रहा हूं, आप भी तुरंत इसको देखिए, आपने प्रश्न देखा उत्तर कर दिया, आप तुरंत आंसर निकालने की कोशिश करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसमें क्या तीर के निशान देखो, इसमें सब बाहर हैं, ये 1 2 ये चारों तीर के निशान बाहर हैं, बाकी तो समानता सब पूरी की पूरी आकृति में दिख रही है, वर्ग है छोटे छोटे, 4 छोटे छोटे वर्ग जोड़ रखे हैं, परंतु इसमें तीर का निशान देखो ये अंदर आ गया, इसमें भी एक में अंदर आ रहा है, उसमें चारों बाहर था, इसमें भी अंदर आ रहा है, और इसमें देखिए ये चारों में बाहर है तीर के निशान, ये देखिए, तो हमारी उत्तर आकृति हमारी चौथी हो गई। बहुत ही जल्दी इसका आंसर मिल गया। अब देखिए तीसरे खंड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे में पूछे जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा उसके बाद 4 उत्तराकृतियां दी हैं, प्रश्न आकृति का एक भाग लुप्त है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्नाकृति के लुप्त भाग को पूरा करे। यानी इसमें देखिए प्रश्नाकृति में 4 भाग दे रखे हैं, ठीक है, 4 भाग में से एक भाग इसमें लुप्त है और हमें इन उत्तर आकृतियों में से वो लुप्त भाग हमें चयन करना है, ठीक है। तो बिना दिशा परिवर्तन किए चयन होगा इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है, घुमावदार नहीं दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैंने बताया था आपको एक बार कि इसमें ये देखते हैं कि तीनों ये आकृतियां हैं वो ये समान ही होती हैं, बस घूर्णन होता चला जाता है उनमें,
90 डिग्री घूमती चली जाती हैं वो घड़ी। इधर से अगर इधर घुमाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर घुमाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये वाली आकृति अगर 90 डिग्री हम घुमा देंगे तो हमें उत्तर आकृति प्राप्त हो जाएगी। अथवा इसके विपरीत, ये जो हमारी यहाँ होती है उसके विपरीत यहाँ जो आकृति प्राप्त होती है हमें यहाँ पर, यहाँ वो आकृति हमारी यहाँ होने वाली होती है। तो ये देखिए हम इससे मिलाएंगे तो हमें ये देखिए यहाँ पर मिलाएंगे तो ये चौथी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है। अगर वहां हम रखेंगे इसको तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तुम्हारा इसका उत्तर चौथा है। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें में भी ये देखिए 4 आकृतियां दे रखी हैं, चार आकृतियां 3 दे रखी हैं, चौथी पूछिए। तो ये तो बिल्कुल ही सरल है, इसमें क्या है तीनों ही समान है। अब कोई दिशा का अभी झंझट नहीं है, सीधी सीधी ये वाला उत्तर होने वाला है। यहाँ रख देंगे तो आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। 11वें क्वेश्चन देखिए। 11 में क्या है, 11 में इस तरह के प्रश्न में एक काम और कर सकते हैं, मैंने बताया था इसके सामने ये वाली की आकृति के सामने देख लें तो यहाँ बना के देख सकते हैं। इसको ऐसे बनाया हमने, इसको यूं और ऐसे किया और इस तरह से हमने एरो यहाँ और ये कट। अब ये मिला लीजिए कि कौन सी आकृति इसमें से ये चौथी आकृति थी। ये देखिए हमारा इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। 12वें प्रश्न में क्या उत्तर है देखें आप, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसको फिर ऐसे मिला लीजिए हम, इसको मैंने बताया था इसको इस तरह से मिला के देख लेते हैं। ऐसे मिलाइए और अंदर वाली ये ब्लैक और ये लाइन है, इस तरह से कौन सी आकृति हो रही है, एक ही आकृति हो रही है, तीसरी वाली देखिए अंदर ब्लैक। इसका उत्तर तुरंत हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए खंड 4 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए खंड 4 में पूछा गया है, निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी तथा चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला में है, दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, पहली आकृति से दूसरी में कुछ परिवर्तन होता है, दूसरी से तीसरी में कुछ परिवर्तन होता है, तीसरी से चौथी में जो परिवर्तन होगा ये पहली दूसरी तीसरे के आधार पर, तीसरी से चौथी में उसी परिवर्तन के आधार पर आकृति प्राप्त होने वाली होती है। तो उस परिवर्तन को हमें ध्यान से देखना है और हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। चाहे तो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज था, त्रिभुज तो तीनों आकृतियों में, त्रिभुज तो हमने तीनों में यहाँ ले ही लिया, ठीक है। फिर हुआ क्या, इसमें एक विकर्ण इस तरफ से था, फिर अगला विकर्ण की दिशा बदल गई और फिर उसी तरफ से आ गया पहली दिशा से, तो फिर अगले में कहां से जाएगा, विकर्ण इस तरफ से आएगा। इतना परिवर्तन हो गया। फिर ये चिन्हों में देखिए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था, यहाँ जोड़ का था, तो ये गुणा का चिन्ह हमारा यहाँ पहुंच गया, देखिए यहाँ अगली, और जोड़ का हमारा यहाँ पहुंच गया नीचे, देखिए ठीक है। अगली आकृति में क्या हुआ, गुणा का फिर नीचे पहुंच गया, यहाँ देखिए यहाँ आ गया ये। और अगले में क्या होगा, अगले में पहले की तरह चिन्ह हो जाएगा सीधा सीधा, ये देखिए गुणा का, ये ऋण का और ये प्लस का। तो ये आकृति कौन किस में आप देख लीजिए, गुणा का प्लस का ऋण का। इस नीचे किसी में चिन्ह है ही नहीं, सब में ये पहले तो यही दिशा इन्होंने गलत कर दी, तो यहाँ से हमें आसानी होगी इनको क्रॉस करने में। हमारा ये तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 14वां देखिए, 14वें फिगर में क्या हो रहा है। 14वें में ये कह रहे हैं, ये प्रश्नाकृति दे रखी है 1 2 3, 1 2 और 3। इसमें क्या है, पहली आकृति में 2 अर्धवृत्त, इसमें फिर एक लाइन यहाँ पूरी की गई इस तरह से, फिर क्या हुआ दूसरी पूरी गई, तो तीसरी में क्या मिलने वाला है, हम इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए क्या अंतर हुआ, पहली में इतना हुआ, दूसरी में इतना हुआ, तीसरी में हमारा इस तरह से आकृति प्राप्त होने वाली है, वो हमारी ये पहली वाली है। तो हमारा इसका आंसर फिगर पहला हो गया। ये बहुत जल्दी मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रश्न पत्र ये 40 प्रश्न है और आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकें, इसलिए मैं जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप 15वां क्वेश्चन देखिए आप। 15वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, एक स्वास्तिक का चिन्ह दे रखा है, स्वास्तिक के चारों तरफ एक कोई अन्य चिन्ह दे रखे हैं। बस ये क्या है, इसमें गुणन हो रहा है। गुणन का मतलब है घड़ी की दिशा में ये घूम रहे हैं चिन्ह, ठीक है। उस गुणन के आधार पर हमें अगली आकृति प्राप्त करनी है। बाकी स्वास्तिक कहीं नहीं, स्वास्तिक पूरा सेम है, तो स्वास्तिक को हम पहले बना ही लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए अब हुआ ये त्रिभुज था, अगली आकृति में यहाँ पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, ठीक है। फिर उससे अगली में यहाँ पहुंच गया, तो उससे अगली में हमारा ये त्रिभुज हमारा यहाँ आने वाला था, तो त्रिभुज के पीछे ये वाला निशान था, ये देखिए ये, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा। और उससे पीछे ये गोल था वृत्त, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा। उससे पीछे हमारा ये गुणा का निशान था, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरह की आकृति आप उत्तराकृति में चेक कर लीजिए कहाँ है। त्रिभुज से पीछे ये निशान, इससे पीछे गोल, ये क्रॉस, ये दूसरा नंबर हमारा आंसर इसका सही है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या देखिए, 16वें में ये है, इसमें कुछ नहीं, चित्र में बर ये 4 चिन्ह दे रखे के कोनों पर, बस ये गुणन कर रहे हैं,
मतलब स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, उसी स्थान परिवर्तन के आधार पर हमें चौथी आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये प्लस का निशान था, ये क्या हुआ, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया 90 डिग्री, यानी इस तरफ आ गया नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये देखो ये आ गया, फिर अगले में फिर 90 डिग्री घूम गया, यहाँ आ गया। तो उससे अगले में सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री फिर घूमने वाला है, यहाँ आने वाला था ये वाला चिन्ह, और इसके बाद माइनस वाला यहाँ आने वाला था, गुणा वाला हमारा यहाँ आने वाला था, और भाग वाला हमारा यहाँ आने वाला था। ये चिन्ह कहाँ मिल रहा है आप चेक कर लीजिए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। आपको इस तरह की आकृति हमारी कहाँ प्राप्त होने वाली है, देखिए भाग का चिन्ह इस कोने में कहाँ मिलने वाला है, इस केवल एक ही में मिलने वाला है, ये देखिए चौथा। ठीक है, इसका उत्तर हमारा चौथा हो गया। पांचवा खंड देखिए, पांचवें में किस प्रकार के पूछते हैं, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी व चौथी आकृति के बीच में भी वही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के स्थान पर ठीक बैठे। यानी ये देखिए, ये 2 आकृतियों में कोई संबंध था, इसी संबंध के आधार पर इस तीसरी आकृति और चौथी आकृति के बीच संबंध बैठाना है। उसी संबंध के अनुसार यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी आकृति प्राप्त होने वाली वो हमें पता करनी होती है। तो देखिए पहले में क्या है, एक ये वर्ग था, उसके अंदर ये एक क्रॉस का निशान था, और उसकी सम आकृति के पास क्या हुआ, ये क्रॉस का निशान इसका विकर्ण बन गया, यानी ये इस तरह से जुड़ गया, देखिए इस तरह से जुड़ गया। तो फिर अगली आकृति में भी हमारा वही होने वाला, ये निशान इसमें जुड़ जाएगा और हमें इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो वो हमारा उत्तर है हमारा ये दूसरा वाला। ठीक है, अब 18वें प्रश्न में देखिए क्या है। 18वें में क्या है, 18 में एक वर्ग था, वर्ग के अंदर एक व्रत था, व्रत के अंदर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, ये देखिए ध्यान से। अब इसका दूसरी आकृति से क्या संबंध है, इसका दूसरी आकृति से ये संबंध है, देखिए वर्ग इसका इसके अंदर चला गया, यानी जो बाहर वाली आकृति थी अंदर चली गई, और जो त्रिभुज था जो अंदर वाली थी वो बाहर आ गई, और जो बीच वाली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं रही। ये वाली बीच वाली थी, देखिए ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अंदर वाली आकृति बाहर, बाहर वाली अंदर, तो इसमें भी यही होने वाला है। तो यानी ये अंदर व्रत था तो व्रत हमारा बाहर आने वाला है, और बीच में हमारा वर्ग था तो वर्ग हमारा बीच में ही रहने वाला है। अब त्रिभुज अंदर था, त्रिभुज बाहर था, त्रिभुज हमारा अंदर होने वाला है। तो ये देखिए त्रिभुज अंदर किसमें पहुंच गया और बीच में वर्ग किसमें है, त्रिभुज अंदर इसमें पहुंच गया, बीच में वर्ग इसमें है, बाहर व्रत है, तो हमारा ये चौथा आंसर, तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे से तैयारी की है तो बहुत आसान होते हैं आपके ये। और सबसे अच्छी बात ये होती है मानसिक योग्यता के प्रश्नों में आधा पेपर यानी 50% अंक इसी के होते हैं। अगर और इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसमें रखना पड़ता है, और आपका आधा पेपर आपकी मुट्ठी में होता है सॉल्व करना। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें, देखेंगे मेरे सारे वीडियो को, और मैंने इसकी तैयारी के लिए सारे वीडियो बना रखे हैं, पूरा कोर्स बना रखा है। अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी अच्छे से करना तो मेरे इन सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद मैं इनकी आपके गत वर्ष के परीक्षा के प्रश्न में सॉल्व कर रहा हूं, उनको देखिएगा। कुछ गैस पेपर दूंगा, और इंपॉर्टेंट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उन सब की सीरीज लेके आया हूं मैं, सारे वीडियो लेके आया हूं। सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी पूरी तैयारी यहीं बैठे, घर बैठे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से होने वाली है। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिए, जिससे आपका 2019 का पूरा पेपर आपका मानसिक योग्यता का आप यहीं सॉल्व कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। 19वां प्रश्न देखिए, 19वें में क्या है, 19वें में इस तरह से एक तीर के निशान थे, और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिरर इमेज वाला, दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न बनना है। एक तरह से दर्पण में जिस तरह से दिखता है ना उल्टा, सेम उसी तरह से दिख रहा है। तो अगर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमारा ये वाला इस तरह से दिखने वाला है, ये देखिए ये, और ये हमारा उत्तर है दूसरा, ये हमारा उत्तर है दूसरा। बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, केवल आपको पूरा ध्यान लगाना है आपको यहीं पर। देखिए 20वां, अब देखिए 20वें में क्या है, 20वें में ये देखिए एक अंडाकार आकृति है ये, और यहाँ पे एक तीर है। ये हुआ क्या है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गई है, तो इसमें भी इसकी एक व्रत है, इसमें भी क्या होने वाला है, बहुत ही सरल है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाएगा। हमारा उत्तर, ये हमारा चौथा हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान था। 6वें प्रकार के देखिए, 6वें प्रकार के प्रश्नों में किस तरह से, खंड में किस तरह से प्रश्न आप देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति, त्रिभुज, व्रत, वर्ग, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, त्रिभुज, व्रत तथा वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है
तथा दी गई 4 उत्तराकृतियों, यानी 4 उत्तराकृतियां जो दे रखी है 1 2 3 4 में से कोई एक भाग ज्यामितीय आकृति का दूसरा टुकड़ा है, यानी ये आधा टुकड़ा ये है और आधा ये है, तो इसको जोड़ के पूरा करना है। ठीक है, तो उस आकृति का चयन करें, ज्यामितीय आकृति को पूरा करें। तो देखिए पहले तो हमें इस तरह के प्रश्नों में ये देखना होता है, इस तरह के प्रश्नों में हमें ये देखना होता है कि ये हमारी जो ये प्रश्न आकृति है वो त्रिभुज, वृत्त या वर्ग में से किस में है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो एक त्रिभुज होने वाली है। अगर हम इसको यहां मिला लेते हैं, समकोण त्रिभुज है ना इस तरह से, ये देखिए ये होने वाली है। और अगर हम इस आकृति को पूरा करेंगे तो हमारा इतना भाग लगभग ये पहला वाला इसमें बिल्कुल फिट बैठने वाला है। देखिए इसको अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारी ये पूरा त्रिभुज पूरा हो जाएगा। देखिए इसको हम वहां ले जाएंगे और यहाँ फिट कर देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये एक वृत्त था, वृत्त का आधा हिस्सा ये रहा। अगर हम यहाँ देखिए, ये देखिए ये इस हिस्से को देखा जाए ये अधूरा है, ये अगर ये कहीं मिल जाए, ये यहाँ मिल गया देखो आपको दूसरा वाला, ये यहाँ रख देंगे तो हमारा वृत्त पूरा हो जाएगा, ज्यामितीय आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। देखिए अब हमारा 23वां क्वेश्चन, 23 में क्या है, एक ये देखिए एक त्रिभुज है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया कीजिए जिससे आपको यही सब मिल जाए इसका। और फिर हमने इसको यहाँ मिलाया, देखो इसको मिलाया और इसको मिलाया, जो हमने लाल पेन से मिला रहे हैं और ये डार्क है, ये हमारी आकृति कहाँ मिलने वाली, देखिए पहले वाले प्रश्न उत्तर है, ये इसका उत्तर है। देखिए तुरंत हमें इसका मिल गया। 24वां देखिए, 24वें में क्या है, ये हमारा एक वर्ग है। देखिए अगर इसको ये वाली आकृति हमारी जो मैंने ये रेड पेन से ये बनाई है, ये आकृति हमें उत्तर आकृति में मिल जाएगा और हम यहाँ फिट कर दें तो हमारा ये उत्तर पूरा होने वाला। यही आकृति हमारी तीसरी वाली है, देखिए ये तीसरी वाली आकृति है हमारी। ठीक है, ये हमारा उत्तर पूरा कर रही है। अब 7वें तरह के खंड में देखिए किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। 7वें में देखिए, 7वें पूछते हैं, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 व 4 दी हैं। प्रश्न आकृतियों को दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। यानी ये दर्पण प्रतिबिंब वाले, मिरर इमेज जिसको बोलते हैं वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं सारे वीडियो मैंने बना रखे। वैसे मैंने पूरे सिलेबस के अलग अलग वीडियो पर्टिकुलर बना रखे हैं, आप चाहे उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद पेपर सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है पेपर किस तरह से सोल्व किया जाता है। और ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, वो 10-15 मिनट के सारे वीडियोज हैं और बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल आपकी भाषा में उनको समझाया गया है अच्छी तरीके से। आप उनको सर्च कर लीजिए मेरे चैनल पर और सारे वीडियोज देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए 25 में मिरर इमेज, मिरर इमेज में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें प्रतिबिंब क्या है, ऊपर से नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दाएं से बाएं वाले प्रतिबिंब में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये आकृति थी हमारी। तो ये वाला जो ये है ना, ये यहाँ पर ये रहा, ये और ये इस तरह से ये मिलने वाला है यहाँ। ठीक, और ये वाला हमारा ऐसे ऐसे और ऐसे मिलने वाला है। इस तरह की आकृति देखी कौन सी, इसमें इस तरह की आकृति, ये इसमें तीसरी नहीं, तीसरी इस तरह की आकृति हमारी पहली वाली है, ये पहली वाली। ठीक है, पहली वाली आकृति। ठीक, 26वें में देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए, इसमें है मैंने बताया था मिरर इमेज में अल्फाबेट उल्टे कैसे होते हैं। तो अल्फाबेट जब उल्टे होते हैं तो एन हमारा ऐसे बनने वाला होता है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होता, और एफ हमारा ऐसे बनने वाला होता है। और आप उत्तर में देखिए ये वाला मिल रहा है, दूसरा वाला इसका। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल है इसलिए मैं जल्दी समझा दे रहा हूं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा इस तरह की आकृति में हमारा मैंने बताया था ऊपर से नीचे चिन्ह में इस और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल ये हमारा दाएं से बाएं पहुंच जाएगा। तो दाएं से बाएं पहुंचेगा तो हमारा जेड ऐसे बनेगा और इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। बाकी एरो हमारा ऊपर ऐसे ही रहेगा और ये वाला निशान ऐसे ही रहेगा। अब ये चित्र कहाँ मिलने वाला है आप देख लीजिए, ये चित्र हमारा तीसरा वाला है, ये चित्र हमारा तीसरा वाला है, इसका आसानी से मिल गया। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वें में क्या है, 28वें में देखिए ये एक वर्ग है, वर्ग में 4 छोटे छोटे वर्ग खानों में बांट दिया गया है। तो ये बना लीजिए पहले, क्या होता है अभी दिख जाएगा आपको तुरंत की तुरंत, 2 मिनट में तुरंत ही आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। अब इसमें ये जो विकर्ण था वो इस तरफ से हो जाएगा उल्टा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गोला बनने वाला है। ठीक है, इसके अंदर, और ये हमारा यहाँ पे बनने वाला है। अब ये मिला लीजिए आप उत्तर फिगर में कहाँ पे बनने वाला, ये हमारा ये तीसरा वाला, इसमें एक मिनट रुकना, ये वाला इस तरह से बनेगा। थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई थी मैंने इसलिए इसको फिर से ले लिया, और इस तरह से बनेगा हमारा ये देखिए तीसरा वाला हमारा इसका उत्तर है।
अब देखिए 8वां खंड देखिए, 8वें खंड में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा या पंच किया गया है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना जो कागज को काटने पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई दे। इस तरह के प्रश्न में देखो ध्यान से सुनिए, इस तरह के उत्तर देते समय क्या करते हैं, कागज को जिस दिशा में मोड़ा गया है 1, 2 या 3 बार, जब उत्तर आकृति ढूंढते हैं तो उसी दिशा में पहले एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार खोलते हैं, क्रम से खोलते हैं। खोलने पर जो पहली बार खोलने पर आकृति कितनी बनने वाली, दूसरी पर कितनी बनने वाली है, वो आपके सामने आ जाएगी और आपको उत्तर आकृति मिलेगी। इधर देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमारी प्रश्न आकृति है। इसमें क्या है देखिए, एक बार ये मोड़ा गया है, दूसरी बार इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ एक कट लगा दिया गया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे, जिस दिशा में पहले मोड़ा गया था उसी में पहले खोलेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से खोलेंगे तो हमारा ये निशान हमारा यहाँ भी मिलने वाला है। पर इसी तरह ये पूरा अब इस दिशा में खोल देंगे, इसको इस दिशा में हम इसको खोलेंगे, इस वाली में एरो की तरफ मैंने खोला है, तो ये हमारा इस तरह से देखिए, तो ये निशान हमारा यहाँ भी मिलेगा और हमारा यहाँ भी मिलेगा। तो इस तरह का निशान हमारा ये वाला है, ये देखिए इससे मैच कर रहा है बिल्कुल बीच में यहाँ पर देखिए। तो हमारा तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही है। 30वें प्रश्न में देखिए, 30 नंबर में, इसमें भी कागज पहले इस तरफ फोल्ड किया गया एक बार, फिर दूसरी तरफ यहाँ एक निशान लगा, तो पहले इधर ही खुलेगा ये कागज, यहाँ खुलेगा तो ये वाला निशान हमारा यहाँ मिलने वाला। फिर ये कागज इस दिशा में ओपन होगा एरो की तरफ, तो एरो की तरफ ओपन होगा तो ये निशान इन दोनों कोनों पर भी मिलेगा और एक इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह की आकृति हमारी ये तीसरी वाली है देखिए ये, तो हमारा उत्तर फिगर हमारा तीसरा होगा। 31वें नंबर प्रश्न में देखिए ध्यान से, 31 नंबर में देखिए, 31 में कागज को पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लगाए गए, 1, 2, 3, ये देखिए। तो कागज पहले खोलेंगे इस तरफ, क्योंकि इधर मुड़ा है तो इसी के इधर खुलेगा, तो ये तीनों पॉइंट 1, 2 और 3 यहाँ आ जाएंगे। फिर कागज इस तरफ खुलने वाला है, तो इस कोने पे भी 1, 2 और 3 पॉइंट, और इस पे भी 1, 2 और 3 पॉइंट। ये हमारा उत्तर नंबर आकृति 2 इसकी बिल्कुल सही है। 32वें प्रश्न में देखिए ध्यान से, 32वें में क्या है, 32वें में देखिए, ये देखिए कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया है और फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है और फिर यहाँ दो, ये एक कट यहाँ लगाया, एक यहाँ, तो कागज को पहले इधर खोलेंगे, देखिए इधर खोलेंगे ना, तो एक कट तो यहाँ आने वाला है और एक कट हमारा यहाँ आने वाला है, और जब पूरा खोल देंगे तो ये जो कट था ये ऐसे पूरा होने वाला था, ऐसे पूरा होने वाला था, और यहाँ पर यहाँ ऐसे एक कट यहाँ और ऐसे एक कट यहाँ, ये मिलने वाले थे। देखिए इस तरह से कहाँ मिलने वाले, इस बीच में दो, इस तरह से देखिए ये जैसे ये इसमें है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और कॉर्नर पे 1, 2, 3, 4, तो हमारा ये उत्तर संख्या 1 बिल्कुल सही है। अब 9वां खंड देखिए, 9वें में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी हैं। प्रश्न आकृति में दिए गए कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, दिए गए चित्र में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई सकती है। इसमें इस तरह के प्रश्नों में क्या है, कुछ आकृतियां दे रखी होती हैं आपको, उन आकृतियों को की प्रकृति में और आकार में कोई परिवर्तन ना हो और ना संख्या में कोई परिवर्तन हो, और उनसे जोड़कर कैसा उत्तर आकृति प्राप्त हो, ये हमें देखना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, प्रश्न आकृति में आप देख लीजिए कितनी आकृतियों का प्रयोग किया गया है, उतनी आकृतियां कौन सी उत्तर आकृति में है और उसी साइज की, बस जो कैसे जुड़नी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ जुड़ जाए, परंतु संख्या उतनी ही हो और आकार भी उतना हो। तो देखिए पहले समझिए इसको, इसमें देखिए एक ये पहली नंबर 1 है, इसमें पहले मिलाते हैं, इसमें ये 1 दे रखी है, दूसरा नंबर ये रही दूसरी वाली हमारी, और तीसरा नंबर ये, बस दिशा बदल गई, ये तीसरी, ये हमारी पहले में ही मिल गई, तो हमारा पहला उत्तर सही है। अब अगर हम दूसरी में मिलाते तो ये देखिए इस तरह की आकृति तो हमें प्रश्न आकृति में दे ही नहीं रखी कहीं, देखो ठीक है। दूसरा इस तरह की आकृति भी कहीं प्रश्न आकृति में नहीं दे रखी थी, और इस तरह की भी नहीं दे रखी थी, जो वैसे ही क्रॉस हो गए थे, ठीक है। तो हमारा इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही था। अब देखिए 34 34वां प्रश्न देखिए, 34वें प्रश्न में क्या है, 34 में देखिए एक प्रश्न, इसमें क्या है, 2 इस तरह की, 1 और ये 2, पहले ये 2 देख लीजिए कहाँ कहाँ दे रखे हैं, इसमें तो दे नहीं रखी, ये 2 नहीं दे रखी तो इसको क्रॉस कर दीजिए, इसमें कहीं ये 2 रो रखी हैं, ये तो वर्ग दे रखे हैं ये दोनों, तो ये भी क्रॉस कर दीजिए, इसमें दे रखी हैं 1 और ये 2, इसमें भी दे रखी हैं 1 और ये 2। अब इन दोनों में कंपटीशन है हमारा केवल, अब इन दोनों कंपटीशन दूर कब होगा, हम तीसरी और चौथी आकृति देख लेंगे, तीसरी और चौथी आकृति हम ये चेक कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ दे रखी है। तो देखिए तीसरी और ये इस तरह की आकृति यहाँ तो दे ही नहीं रखी है, तो क्रॉस हो गया, ये तो पूरी आकृति इस त्रिभुज दे रखा है, यहाँ देखिए ये है ही नहीं। अब इसमें देखिए इसको अगर हम उल्टा कर देंगे इसको, तो हमारी ये वाली आकृति हमारी तीसरे नंबर की ये वाली ये प्राप्त हो जाएगी, और ये ऊपर हम लगा देंगे चौथे नंबर में, ये देखिए, तो हमारा ये वाला तीसरा वाला उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35वां देखिए, 35वां
ये रहा आपके सामने, ये 35वां नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए एक ये आकृति आयताकार और 2 वर्ग दे रखे हैं, तो इसमें तो 2 आयत हैं, वर्ग है ही नहीं, तो ये क्रॉस कर दीजिए। इसमें 1 आयत 2 वर्ग, ये वाला सही है हमारा। इसमें साइज बदल गया है, ये क्रॉस हो गया, इसमें है ही नहीं आयत वर्ग, तो बहुत जल्दी इसमें हमने इसका आंसर लगा लिया। इसका आंसर नंबर 2 सही है बिल्कुल, इस आकृति का ये वाला बिल्कुल सही है। 36वां देखिए, इसमें क्या दे रखा है 36वें में, इसमें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या इस तरह की आकृति ढूंढिए पहले कहाँ है। पहले ये देखिए इसमें त्रिभुज, त्रिभुज तो इसमें कहीं दे रखा है, इसमें ये त्रिभुज है, इसमें कहीं नहीं दे रखा प्रश्न आकृति, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इस वाली आकृति को जरा छोड़ देते हैं। अब इसमें देखिए वर्ग, इसमें कहीं वर्ग दे रखा है प्रश्न आकृति, नहीं, तो ये इसको बैठा देते हैं। इसमें ये 2 वर्ग, इसकी ये भी नहीं दे रखी, हटा देते हैं, हमारी एक ही बचती है। अब इसको मिला लेते हैं, तो देखिए प्रश्न प्रकरण नंबर 1 ये रहा हमारा, ये 90 डिग्री घूम गया इस तरफ, इस तरफ, ये देखिए यहाँ घूम गया। फिगर नंबर हमारा 2, फिगर नंबर हमारा 2 कहाँ है, ये वाला है हमारा फिगर नंबर 2, और फिगर नंबर हमारा 3 ये वाला है। ये देखिए ये हमारी आकृति बिल्कुल सही थी। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट वाला खंड, भाग नंबर 10। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, इसमें छिपी हुई आकृतियां होती हैं, वो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्नाकृति और 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। आपको इन 4 उत्तराकृतियों में से किसी एक ऐसी आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हो। जी हाँ, छिपी हुई हो। इसमें साफ कह रहा है कि इसमें जो प्रश्नाकृति है वो उत्तराकृति में कहीं छिपी है, बस हमें ढूंढना है। जो छुपी हुई चीज है उसको हमको ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो आप देखिए आप कैसे करते हैं इनको सॉल्व। देखिए ये एक एफ की तरह की आकृति है, ये देखिए इसको कहाँ छुपा रखा है, ये देखिए, देखिए देखिए इसमें देखिए यही छुपी है, यही मिल गई हमें। देखिए हमने ये लाल पेन चला दिया और ये देखिए ये हमारा एफ, अगर हम इसको देखे जाए तो ये हमारी आकृति यहाँ मिल गई तीसरे वाले में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 में ये जेड बनी हुई है, इसमें जेड बना हुआ है, इसमें जेड में कहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ, देखिए छोटा सा, देखो ये देखो मैं पेन चला रहा हूँ यहीं तक। हमारा चौथा वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। 39 में देखिए इसमें ये इस तरह की आकृति है। ये तो आपको दूर से ही दिख जाएगी क्योंकि सारी आकृतियों के अंदर कहीं गोल है, कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं छोटा है, ये पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है। ये देखिए इससे बिल्कुल मैच हो रही है ये वाली, तो हमारा इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा उत्तर बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां आपके सामने 40वां क्वेश्चन है। इसमें क्या इस तरह की आकृति है, ये देखिए ये कहाँ छुपी ढूंढनी है। देखो पहले में तो है ही नहीं, कहीं पे इस तरह की कोई आकृति दिखी है ही नहीं। दूसरे में देखिए यहाँ हो सकती थी, यहाँ पर यही है, तीसरे में कहीं बनी नहीं रही, चौथे में बनी नहीं रही। इसका जो दूसरा आंसर है ये वाला, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से सारे प्रश्न इसके 2019 में मानसिक योग्यता में पूछे गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। इतने ही आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको जरूरत है इनकी प्रैक्टिस की। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मेरे सारे वीडियो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों के हर विषय के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे प्राप्त होते जाएंगे। उन सारे वीडियो को देखकर आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और आपको इसको समझना है कि इसमें किस तरह के प्रश्न सॉल्व करते हैं, यानी कोर्स यानी सिलेबस कैसे इसका होगा। उस सिलेबस के मेरे सारे वीडियो इसमें आ चुके हैं, जो नहीं आए वो आगे आ जाएंगे। मेंटल एबिलिटी के, अर्थमेटिक के और हिंदी के आ चुके हैं, इंग्लिश के भी आने वाले हैं, वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। आप नवोदय की पूरी तैयारी मेरे इस चैनल के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। और आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं इस फाइल के, और क्वेश्चन पेपर भी चाहते हैं, अन्य शिक्षण सामग्री नवोदय संबंधित चाहते हैं, तो मेरे इस टेलीग्राम का जो इसमें लिंक दे रखा है चैनल का, उसमें आप क्लिक करके उससे जुड़ जाइए, वहां आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।